कोई शौहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक प्यार कैसे कर सकता है। दोस्तों, एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू लिया गया जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। दोस्तों, खातून से पूछा गया कि इस 50 साल की पुरसकून जिंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थीं, या फिर उनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है, या फिर कोई और बात है। तो बूढ़ी खातून ने जवाब दिया कि पुरसुकून शादीशुदा जिंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और वो चाहे तो इसके बरक्स यानी जहन्नुम भी बना सकती है। इस सिलसिले में माल का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है, शोहर उनसे भागा भागा रहता है। उन्होंने कहा कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 10-10 बच्चे हैं और फिर भी वो शोहर की मोहब्बत से महरूम हैं, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी खवातीन खाना पकाने में भी बहुत माहिर होती हैं, दिन दिन भर खाना बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शोहर की बदसलूकी की शिकायत रहती हैं। दोस्तों, इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफ़ी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आखिर इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शोहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन उस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौके पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन इसमें तमस्खुर का उनसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फौरन भांप लेता है। नामानिगार खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से निकलकर क्यों नहीं जाती। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से शोहर को ये लगेगा कि आप उससे भाग रहे हैं, उसे सुनना भी नहीं चाहती। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए, और जब तक वो पुरसकून न हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। और फिर शोहर जब किसी हद तक पुरसकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात। फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि शोहर बोल बोल कर थक जाता है और चीखने चिल्लाने के बाद अब उसे थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। खातून साफ़ी ने पूछा कि उसके बाद आप क्या करती हैं। क्या आप बोलचाल बंद करने का असलूब अपनाती हैं, एक आध हफ्ता बातचीत नहीं करती हैं। तो बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दो धारी तलवार है। जब आप एक हफ्ते तक शोहर से बातचीत नहीं करेंगी, ऐसे वक्त में कि जब आपको उनके साथ मुसालहत की ज़रूरत है, तो वो उस कैफियत का आदी हो जाएगा, और फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। साफ़ी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं। बूढ़ी खातून बोली, मैं तो 2-3 घंटे बाद शोहर के पास एक गिलास जूस या एक कप कॉफ़ी लेकर जाती हूँ और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शोहर को उसकी ज़रूरत होती है। फिर मैं उससे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूँ। वो पूछता है कि क्या मैं इससे नाराज़ हूँ। मैं कहती हूँ, नहीं। उसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर मासरत जाहिर करता है और खूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप उसकी बातें मान लेती हैं। बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा होता है। क्या आप जानती हैं कि मेरा शोहर जब गुस्से में हो तो मैं उसकी हर बात का यकीन कर लूँ, और जब वो पुरसकून हो तो उसकी कोई बात ना मानूं। और खातून सहाफ़ी ने पूछा कि फिर आपकी इज़्ज़त नफ्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। बूढ़ी खातून बोली, पहली बात तो यह है कि मेरी इज़्ज़त नफ्स उसी वक्त है जब मेरा शोहर मुझसे राज़ी हो और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पुरसकून हो। दूसरी बात यह है कि शोहर बीवी के दरमियान इज़्ज़त नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब मर्द और औरत एक दूसरे के लिबास हैं तो फिर कैसी इज़्ज़त नफ्स। तो ये था नाजरीन हमारा आज का एक खूबसूरत सा इंटरव्यू। यकीनन आपने इससे बहुत ही अच्छा सबक लिया होगा। मज़ीद इस किस्म के इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए थॉल टीवी के साथ।